आज आप लोगों को हम थीटा के मान के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइन का वैल्यू। अगर आपको साइन का वैल्यू अगर टोटल अगर याद है तो 10th क्लास में जितना भी फॉर्मूला आपको थीटा का जो वैल्यू वाला होगा उस सभी आपको तुरंत एकदम याद हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब अगर हमको कॉस का वैल्यू अगर निकालना अगर है तो हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से ट्रिकली ध्यान देंगे कि समझिए कि सब जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसको एक तरफ से रस्सी से बांधेंगे और धर के इस प्रकार से खींच लेंगे। तो खींचेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा आगे हो जाएगा और इसका जो वैल्यू होगा पीछे हो जाएगा। अब समझेंगे कि cos 0 के मान 1 होता है, cos 30 के मान √3/2 होता है, cos 45 के मान 1/√2 होता है क्योंकि बीच में रह जाएगा, और cos 60 के मान 1/2 होता है और cos 90 के मान 0 होगा। अब इस प्रकार से क्या जानेंगे हम, अब अगर हमको tan का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको इस प्रकार से करेंगे। tan का वैल्यू अगर निकालना हो तो याद रखेंगे कि 0/1 बराबर होता है 0। 0 कोई भी नीचे संख्या रहे उसका वैल्यू होता है 0, और अगर ऊपर में 1 है और नीचे में अगर ऊपर में कोई भी संख्या है और नीचे में अगर 0 रहे तो उसका होता है इस प्रकार से अपरिभाषित के रूप में इसको हम जाना जाता है। तो ध्यान हम देंगे। अब अगर हमको tan का वैल्यू निकालना है तो tan का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो साइन में cos से भाग देंगे। तो साइन में cos से भाग देंगे, ध्यान दीजिए। अब 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। अब 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। अब 45 का वैल्यू निकालना है तो भाग देंगे तो इतना से इतना पूरा से पूरा खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसमें भी हमको इसमें इससे भाग देना है तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। और आप लोग को हम बता चुके हैं कि 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित के रूप में होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं। उसके बाद आगे आएंगे। अब इसमें भी इसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा cot होता है। इसको क्या करेंगे कि सब को इस तरह से बांध देंगे और पकड़ के धर के इस प्रकार से खींचेंगे। तो खींचेगा तो पीछे वाला हो जाएगा आगे और आगे वाला सब हो जाएगा पीछे। तो बोलेंगे cot 0 का मान अनडिफाइंड, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1 क्योंकि बीच में है वही रह जाएगा, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 के मान तो 0 के रूप में जानेंगे। उसके बाद क्या हम जानेंगे कि इस बात को हम जानते हैं कि यह जो है cos के उल्टा होता है sec, cos का उल्टा होता है sec और sin का उल्टा होता है cosec। cos का उल्टा होता है sec और sin का उल्टा होता है cosec। तो इसमें हम जानेंगे अगर cos का उल्टा अगर sec होता है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा होता है तो इसको उलट देंगे तो एक मान हो जाएगा। तो इसको अगर कितनों बार अगर उल्टेंगे तो आखिर में कितनों बार उल्टेंगे तो एक ही ना होने वाला है, और नीचे में अगर 1 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 हो जाएगा। अब sec का मान निकालना है, sec 0 के मान हो गया 1। अब हमको 30 का वैल्यू निकालना है तो 30 का वैल्यू निकालना है तो उल्टा होता है तो उलट देंगे तो 2/√3
इसका इसका देखेंगे वैल्यू, इसको भी उलट देंगे तो हो जाएगा √2, इसको भी उलट देंगे तो हो जाएगा 2, और जब अगर इसको अगर उल्टेंगे तो 1 हो जाएगा ऊपर, 0 हो जाएगा नीचे, इसका वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखेंगे इसका साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसको भी आप उलट उलट के आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान हमको यही होगा कि सभी को क्या करेंगे, इस प्रकार से रस्सी से बांधेंगे और इसको यहाँ पर धर के इस प्रकार से खींच दिए, तो खींच दिए तब पीछे वाला हो जाएगा आगे और आगे वाला हो जाएगा पीछे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा बीच में है तो √2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपको वीडियो दिया गया था। तो अगला वीडियो पर हम ध्यान देंगे। एक नोट में हम बात जानेंगे, पाई का वैल्यू रेडियन के रूप में। इसका जो वैल्यू होता है, क्योंकि एक 10th क्लास के परीक्षा में जो है इसमें एक बार जो है पूछ चुका है, इसलिए हमको बताना जो है इंपॉर्टेंट होता है। पाई का जो वैल्यू होता है रेडियन के रूप में 180 डिग्री होता है। अब अगर पाई का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो गया तो अब दिया हुआ है 2 पाई, कितना पाई है 2 पाई। अब पाई के मान 2 के 2 हो गया, अब पाई के मान 180 डिग्री हो गया, अब 180 दूनी कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, तो 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। एक होता है पाई/2, पाई/2 होता है, पाई के मतलब हो गया 180 डिग्री और 2 के मतलब 2 हो गया, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एक होगा पाई/3, पाई का वैल्यू कितना के रूप में 180 डिग्री बटा कितना 3, भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे पाई/4, पाई का वैल्यू कितना 180 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना 180 डिग्री और बटा में कितना 4, भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। एक चलेंगे पाई/, कितना पाई/6 के रूप में, तो पाई के मतलब हो गया 180 डिग्री और 6 है, भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हमको कहने का तात्पर्य यह है कि पाई के मतलब 180 डिग्री हो गया, 2 पाई के मतलब 360 डिग्री हो गया, पाई/2 है तो 90 डिग्री हो गया, पाई/3 है तो 60 डिग्री हो गया, पाई/4 है तो 45 डिग्री हो गया, पाई/6 है तो 30 डिग्री हो गया। इसका प्रयोग जो है हम नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम के रूप में हम चलेंगे, तो आगे हम इस पर ध्यान देंगे, देखना है। एक हम जानेंगे इसका फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पूरब कोण के रूप में, पूरब कोण के रूप में इसका जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 - थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला cos 90 - थीटा। फिर चलेंगे cos थीटा का फॉर्मूला तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर बोलेंगे tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला चलेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला तो बोलेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर बोलेंगे cot थीटा का फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे तो बोलेंगे tan क्या 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर बोलेंगे sec थीटा का फॉर्मूला, sec थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर बोलेंगे cosec थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे तो cosec थीटा का फॉर्मूला होगा क्या sec 90 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रकार से भी इसको हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम एक बार फिर से देख लेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला sin 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला sec 90 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रकार से हम बोलेंगे। एक तरह से इस प्रकार से ही बोल सकते हैं, बोलेंगे कि इस प्रकार से
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा होता है। फिर बोलेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है। फिर बोलेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा होता है। फिर बोलेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। फिर बोलेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। फिर बोलेंगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा होता है। मतलब दोनों जो है एक ही फॉर्मूला इस प्रकार से दिया है, मतलब दिया गया है, इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं और इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं। तो इस स्मार्ट फॉर्मूला में आप लोग थोड़ा जो है इसमें ध्यान दीजिएगा कि किसके किसके बीच जो है रिलेशन के रूप में आपको दर्शाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ध्यान देना है, समझिएगा। याद रखना है साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो हम जानेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। एक और ध्यान देंगे, समझना है कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो बोलेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। फिर एक और ध्यान देंगे टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हम जानेंगे कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इस पर ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो इस पर ध्यान देना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो बोलेंगे साइन थीटा बराबर, तो इन्हें गुना में नीचे आएगा भागा में, साइन थीटा बराबर 1y हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो बोलेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला कॉसेक के रूप में 1y कॉसेक थीटा। फिर बोलेगा कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में, तब इन्हें गुना में नीचे आएगा तो भागा में, तब कॉसेक थीटा के फॉर्मूला साइन के रूप में, तो 1y कितना? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1y कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1y साइन थीटा। अब नेक्स्ट देखेंगे कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो बोलेंगे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला सेक के रूप में, तो इन्हें से गुना में नीचे आएगा तो भागा में, 1y कितना आ जाएगा? सेक थीटा आ जाएगा। फिर बोलेंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला, तो इन्हें कॉस गुना में नीचे आएगा तो भागा में, 1y कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। फिर नीचे आएंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1। इस प्रकार से भी हम जानते हैं कि tan का उल्टा होता है कॉट। tan किसका उल्टा? tan का उल्टा कॉट। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1। तो बोलेंगे tan थीटा का फॉर्मूला कॉट के रूप में, तो tan थीटा बराबर 1y कितना? कॉट थीटा। फिर बोलेंगे कि कॉट थीटा, तब इन्हें गुना में नीचे आएगा तो भागा में, कॉट थीटा बराबर 1y कितना? tan थीटा। इस प्रकार से बोलेंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा का फॉर्मूला कॉसेक के रूप में 1y कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में 1y साइन थीटा। या अगर पूछे कि 1y कॉसेक थीटा का फॉर्मूला तो साइन थीटा, या पूछे कि 1y साइन थीटा का फॉर्मूला तो कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला 1y सेक थीटा, या 1y सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस के रूप में, तो 1y cos थीटा, चाहे 1y cos थीटा बराबर पूछे तो सेक थीटा। फिर बोलेंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा का फॉर्मूला कॉट के रूप में, तो 1y cot थीटा। अब 1y cot थीटा का फॉर्मूला tan में, तो tan थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला 1y tan थीटा। 1y tan थीटा बराबर क्या? cot थीटा होता है। इस प्रकार से एक और हम जानेंगे
कि tan थीटा के फॉर्मूला जो होता है, tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है यह भी होता है sin थीटा बटे क्या cos थीटा होता है। फिर जानेंगे कि cot थीटा के फॉर्मूला cos थीटा बटे कितना sin थीटा होता है। इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है स्मार्ट फॉर्मूला में ही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos के रूप में, तो na पटी प्लस na पटी माइनस, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बोलेंगे कि खाली sin थीटा के फॉर्मूला, खाली sin थीटा, तो na स्क्वायर na पटी रूट, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस क्या cos स्क्वायर थीटा। अब बोलेंगे कि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sin के रूप में, तो na पटी प्लस na पटी माइनस, तो 1 माइनस कितना sin स्क्वायर थीटा। अब खाली बोलेंगे कि खाली cos थीटा का फॉर्मूला sin के रूप में, तो na स्क्वायर na पटी रूट, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कितना sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos के रूप में अगर कोई पूछे तो बोलेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। खाली sin के फॉर्मूला cos के रूप में पूछे तो रूट लगा देना है, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sin के रूप में पूछे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। खाली cos के फॉर्मूला sin के रूप में पूछे तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा पर हम ध्यान देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलेंगे इस प्रकार से जो फॉर्मूला जो है परीक्षा में हर बार पूछते रहता है, इसीलिए हमको याद करना इंपॉर्टेंट है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बोलेंगे कि sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan में, तो na पटी माइनस na पटी प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, na स्क्वायर na पटी रूट, तो खाली sec के फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। अब हम बोलेंगे कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sec में, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर के जो है कट जाएगा, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। खाली tan थीटा का फॉर्मूला, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पर भी ध्यान भी हम देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan में, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। खाली sec के फॉर्मूला tan में, तो खाली sec बोलेंगे तो रूट लगा देंगे, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sec में, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। खाली tan के फॉर्मूला sec में, तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और हम ध्यान देंगे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस पर हम ध्यान देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बोलेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cot में, तो na पटी माइनस na पटी प्लस, तो 1 प्लस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। खाली cosec के फॉर्मूला, खाली cosec के फॉर्मूला cot के रूप में, तो na स्क्वायर na पटी रूट, तो 1 प्लस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। बोलेंगे कि cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cosec के रूप में, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec जो है माइनस कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो बोलेंगे खाली cot थीटा का फॉर्मूला cosec के रूप में, तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1।